प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की छठी कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 12 रेणुका झील, जो कि डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, का अभ्यास हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 12 रेणुका झील को जरूर पढ़ लेना है। अभ्यास क्रमांक 1, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। मंदिर, मंदिर का हिंदी अनुवाद होगा मंदिर। मच्छी, मच्छी का हिंदी अनुवाद होगा मछली। चंडीगढ़, चंडीगढ़ का हिंदी अनुवाद होगा चंडीगढ़। तीर्थ स्थान, तीर्थ स्थान का हिंदी अनुवाद होगा तीर्थ स्थान। झील, झील का हिंदी अनुवाद होगा झील। झरना, झरना का हिंदी अनुवाद होगा झरना। पुल, पुल का हिंदी अनुवाद होगा पुल। पहाड़ी, पहाड़ी का हिंदी अनुवाद होगा पहाड़ी। क्रमांक 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। कुदरती, कुदरती का हिंदी अनुवाद होगा प्राकृतिक। धरती, धरती का हिंदी अनुवाद होगा पृथ्वी। पिंड, पिंड का हिंदी अनुवाद होगा ग्राम। रुख या पेड़, रुख या पेड़ का हिंदी अनुवाद होगा वृक्ष। स्वागत, स्वागत का हिंदी अनुवाद होगा स्वागत। छां देण वाले, छां देण वाले का हिंदी अनुवाद होगा छायादार। अलौकिक शक्ति, अलौकिक शक्ति का हिंदी अनुवाद होगा दिव्य शक्ति। सूरज दा छिपना, सूरज दा छिपना का हिंदी अनुवाद होगा सूर्यास्त। अति सुंदर, अति सुंदर का हिंदी अनुवाद होगा सुरमय। स्थान, स्थान का हिंदी अनुवाद होगा धाम। मनाही, मनाही का हिंदी अनुवाद होगा वर्जित। लोक प्रचलित कहानी, लोक प्रचलित कहानी का हिंदी अनुवाद होगा दंत कथा। तब्दील, तब्दील का हिंदी अनुवाद होगा परिणत। फेरी लगाना, फेरी लगाना का हिंदी अनुवाद होगा परिक्रमा। क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। प्रश्न क, क्षितिज अपने माता पिता व भाई के साथ कहाँ घूमने गया? प्यारे बच्चों, क्षितिज अपने माता पिता व भाई आकाश के साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रेणुका जी घूमने गया। प्रश्न ख, श्री बाला सुंदरी जी का मंदिर कहाँ पर है? प्यारे बच्चों, श्री बाला सुंदरी जी का मंदिर त्रिलोकपुर ग्राम में है। यह काला अम्ब से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रश्न ग, तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चों, तालाबों का शहर नाहन को कहा जाता है। प्रश्न घ, रेणुका जी किसकी माता थी? प्यारे बच्चों, रेणुका जी 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाले परशुराम जी की माता थी। प्रश्न अंग, रेणुका का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? प्यारे बच्चों, रेणुका का मेला हर वर्ष नवंबर महीने में रेणुका झील के किनारे आयोजित किया जाता है। प्रश्न च, पांवटा साहिब गुरुद्वारे का संबंध किस गुरु से है? प्यारे बच्चों, पांवटा साहिब गुरुद्वारे का संबंध सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से है। क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, नाहन शहर की विशेषताएं लिखें। प्यारे बच्चों, नाहन शिवालिक की पहाड़ियों में सन 1921 में बसाया गया शहर है। यह समुद्र की सतह से 933 मीटर की ऊंचाई पर है। नाहन को तालाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ के रानी ताल में सुबह की सैर व शाम को बोटिंग की जा सकती है। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च मौजूद है। प्रश्न ख, रेणुका जी से संबंधित दंत कथा लिखी। प्यारे बच्चों, दंत कथा है कि परशुराम की माता रेणुका जी ने अपने पति ऋषि जमदग्नि के शाप के कारण एक झील का रूप धारण कर लिया था। रेणुका विष्णु के अवतार तथा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाले परशुराम जी की माता का नाम है। रेणुका झील वर्तमान समय हिमाचल प्रदेश, जो कि भारत का एक राज्य है, के सिरमौर जिले में है। प्रश्न ग, रेणुका झील की विशेषताएं लिखी। प्यारे बच्चों, रेणुका झील की विशेषताएं निम्नानुसार हैं। पहली, 3241 मीटर की रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। दूसरा, रेणुका झील समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पर है। तीसरा, रेणुका झील का संबंध परशुराम जी की माता के साथ है।
चौथा रेणुका झील से आगे परशुराम का ताल है, यहाँ पर रेणुका व परशुराम जी के मंदिर विशेष हैं। पांचवा, यहाँ झील व ताल में मछली पकड़ना वर्जित है और मांसाहार करना भी। छठा, बच्चों के लिए यहाँ मिनी चिड़ियाघर है, इसका दूसरा आकर्षण लायन सफारी है। सातवां, प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में रेणुका झील के किनारे मेला लगता है। प्रश्न घ, पांवटा साहिब गुरुद्वारे की जानकारी एकत्रित कर लिखें। प्यारे बच्चों, पांवटा साहिब रेणुका झील से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। यह जमुना नदी के तट पर बसा सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। पांवटा साहिब का अर्थ है पैर रखने का स्थान। पांवटा साहिब का संबंध सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ है। क्रमांक 5, उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरे करें। क, नाहन को डैश का शहर कहा जा सकता है। नाहन को किसका शहर कहा जा सकता है प्यारे बच्चों? तालाबों का। ख, पूरा रास्ता डैश घुमावदार था। पूरा रास्ता प्यारे बच्चों हरा भरा घुमावदार था। ग, डैश झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है प्यारे बच्चों? रेणुका झील। घ, डैश में गुरु गोबिंद सिंह जी कई वर्षों तक रहे। कहाँ पे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वर्षों तक रहे थे प्यारे बच्चों? पांवटा साहिब में। अंग, बच्चों के लिए यहाँ मिनी डैश है प्यारे बच्चों, यहाँ बच्चों के लिए यानी कि रेणुका में बच्चों के लिए क्या है? मिनी चिड़ियाघर है। क्रमांक 6, पर्यायवाची शब्द लिखें। माता, माता के पर्यायवाची शब्द हैं माँ, जननी। वर्षा, वर्षा के पर्यायवाची शब्द हैं बरखा, बारिश। रात, रात के पर्यायवाची शब्द हैं रात्रि, रजनी। हवा, हवा के पर्यायवाची शब्द हैं अनिल, समीर। पेड़, पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं वृक्ष, बेटप। फूल, फूल के पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प, सुमन। समुद्र, समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं सागर, सिंधु। बादल, बादल के पर्यायवाची शब्द हैं मेघ, घन। क्रमांक 7, विपरीत शब्दों का मिलान करें। प्यारे बच्चों, भीतर, भीतर का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? बाहर। आरंभ, आरंभ का विपरीतार्थ शब्द होता है अंत। शांति, शांति का विपरीतार्थ शब्द होता है युद्ध। अधूरी, अधूरी का विपरीतार्थ शब्द होता है प्यारे बच्चों पूरी। शाप, शाप का विपरीतार्थ शब्द होता है प्यारे बच्चों वरदान। क्रमांक 8, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। इस मंदिर का निर्माण राजा ने करवाया। प्यारे बच्चों, इस वाक्य का लिंग बदलकर हम दोबारा लिखते हैं। इस मंदिर का निर्माण रानी ने करवाया। राजा का स्त्रीलिंग होगा प्यारे बच्चों रानी। बंदर वृक्ष पर कूद रहा था। इसका लिंग बदलकर प्यारे बच्चों हम दोबारा लिखते हैं बंदरिया वृक्ष पर कूद रही थी। क्षितिज अपनी माता के साथ घूमने गया। इसका लिंग बदलकर प्यारे बच्चों वाक्य का हम दोबारा लिखते हैं क्षितिज अपने पिता के साथ घूमने गया। शेर चिड़ियाघर में विश्राम कर रहा था। इस वाक्य का लिंग बदल के दोबारा लिखते हैं प्यारे बच्चों शेरनी चिड़ियाघर में विश्राम कर रही थी। क्रमांक 9, लिखिए यदि आप किसी अन्य पर्वतीय ऐतिहासिक स्थान पर घूमकर आए हैं तो अपने अनुभव अपने मित्र को पत्र में लिखें। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पत्र का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इस पत्र को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और याद कर सकते हैं। क्रमांक 10, पाठ में से 5 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं छांट कर लिखें। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। प्यारे बच्चों, इस पाठ में क्षितिज, उल्लास, आकाश, परशुराम और नाहन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञाएं हैं ग्राम, तालाब, बंदर, शेर, बादल। भाववाचक संज्ञाएं हैं प्यारे बच्चों ऊंचाई, हरियाली, सौंदर्य, मधुर, सुरमय। प्रयोगात्मक व्याकरण।
पहला वाक्य है झरनों से पानी गिर रहा था। इस वाक्य में झरनों से पानी के अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। क्रमांक 2, रेणुका का मेला रेणुका झील के किनारे आयोजित होता है। दूसरा वाक्य है रेणुका परशुराम की माता का नाम है। यहाँ पहले वाक्य में रेणुका का मेले से, झील का किनारे से तथा दूसरे वाक्य में परशुराम का माता से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ संबंध कारक है। अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। विशेष क्रिया के साथ संबंध न कराने के कारण कुछ विद्वान संबंध कारक को कारक नहीं मानते। क्रमांक 3, पहला वाक्य है हमने कमरों में सामान रख दिया। दूसरा वाक्य है बंदर वृक्षों पर कूदते नजर आ रहे थे। इन वाक्यों में कमरों में, वृक्षों पर पद उन स्थानों को सूचित कर रहे हैं यहाँ क्रिया के आधार का बोध होता है, अतः यहाँ अधिकरण कारक है। अतएव संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रमांक 4, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। अरे बच्चों तुम क्या कर रहे हो? यहाँ हे ईश्वर में ईश्वर को पुकारा जा रहा है तथा अरे बच्चों में बच्चों को संबोधित किया जा रहा है, अतः यहाँ संबोधन कारक है। अतः शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा संबोधन करने का ज्ञान हो वहां संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक का प्रयोग कारक चिन्ह के बिना भी होता है, जैसे भाई जरा इधर आओ। विशेष संबोधन कारक का संबंध वाक्य में क्रिया अथवा किसी दूसरे शब्द से नहीं होता, अतएव कुछ विद्वान इसे भी कारक नहीं मानते। रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। पहला वाक्य है क्षितिज पिछले सप्ताह क्षितिज के माता पिता के साथ रेणुका जी घूमने गया। यहाँ पर क्षितिज का प्रयोग 2 बार हुआ है। दूसरा वाक्य है क्षितिज की मां ने क्षितिज को बुलाया। तीसरा वाक्य है सामने ही दिखाई दे रही सुरमय रेणुका झील हमें रेणुका झील की ओर आकर्षित कर रही थी। चौथा वाक्य है क्षितिज ने उल्लास से कहा कि यदि उल्लास भी साथ होते तो और भी आनंद आता। पहले वाक्य में क्षितिज पिछले सप्ताह क्षितिज माता पिता के साथ रेणुका जी घूमने गया की जगह पे हम लिख देंगे, इस वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए, क्षितिज पिछले सप्ताह अपने माता पिता के साथ रेणुका जी घूमने गया। दूसरे वाक्य में क्षितिज की मां ने क्षितिज को बुलाया की जगह पे लिख देंगे क्षितिज की मां ने उसको बुलाया। तीसरे वाक्य में सामने ही दिखाई दे रही सुरमय रेणुका झील हमें रेणुका झील की ओर आकर्षित कर रही थी की जगह पे लिख देंगे सामने ही दिखाई दे रही सुरमय रेणुका झील हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। चौथे वाक्य में क्षितिज ने उल्लास से कहा कि यदि उल्लास भी साथ होते तो और भी आनंद आता की जगह पे लिख देंगे क्षितिज ने उल्लास से कहा कि यदि तुम भी साथ होते तो और भी आनंद आता। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 6ठी कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 12 रेणुका झील पाठ के अभ्यास के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपने इस पाठ के अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है और लिखने के बाद अच्छी तरह से याद करना है और फिर रफ कापियों पर लिखकर इसका अभ्यास करना है। आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।